वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही लेटेस्ट और इमोशनल ड्रामा अपडेट्स लाने के लिए मोटिवेट करता है। दादी सबके सामने खड़े होकर ऐलान करती हैं कि अब घर की सारी प्रॉपर्टी रोहन के नाम कर दी जाएगी। ये सुनते ही घर के सभी सदस्य सन्न रह जाते हैं। किसी को भी दादी का ये फैसला मंजूर नहीं होता। सोनी सबसे पहले आगे बढ़कर विरोध करती है और कहती है, दादी, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रॉपर्टी पर बाकी सभी का भी हक है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लेकिन दादी अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। वह किसी की एक नहीं सुनती और एक और बड़ा फैसला सुना देती हैं। वह कहती हैं कि रोहन की कस्टडी 18 साल तक अग्नि को दी जाएगी और वही प्रॉपर्टी के सारे फैसले संभालेगी। ये सुनते ही माहौल और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। रूही अब खुद को रोक नहीं पाती। वह आगे बढ़ती है और कहती है, रोहन मेरा बेटा है, उसकी माँ मैं हूं। फिर उसकी कस्टडी अग्नि को क्यों? दादी ताली बजाकर हंसती हैं और ताना मारते हुए कहती हैं, वाह रूही, तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि मैं रोहन तुम्हें दूंगी? ये सुनते ही रूही को गहरा सदमा लगता है। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। वह पेट पकड़कर दर्द से तड़पती है और वहीं जमीन पर गिर जाती है। ये दृश्य देखकर घर के कुछ लोग घबरा जाते हैं, लेकिन दादी और अग्नि के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलकती है। सोनी और रतन जी तुरंत रूही के पास भागते हैं। रतन जी और समर मिलकर उसे कार में डालते हैं और फौरन अस्पताल ले जाते हैं। रास्ते भर सबकी सांसें अटकी होती हैं। अस्पताल में डॉक्टर तुरंत रूही को इमरजेंसी में ले जाते हैं। बाहर सब लोग बेचैनी से इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, माँ और बच्चा दोनों खतरे में हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय बाद अचानक डॉक्टर फिर से बाहर आते हैं और इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। बधाई हो, बेटा हुआ है। ये सुनते ही घर वाले खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन इस खुशी के बीच एक कमी साफ महसूस होती है, निहार की। रतन जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, काश निहार भी आज हमारे साथ होता। उधर रूही अभी भी बेहोश होती है और उसकी हालत पूरी तरह ठीक नहीं होती। इसी बीच दादी और अग्नि एक और खतरनाक चाल चलती हैं। वो चुपके से रूही के कमरे में घुसती हैं, जहां उसका नवजात बच्चा होता है। दोनों का इरादा बहुत खतरनाक होता है। वो बच्चे को चुराकर वहां से ले जाना चाहती हैं, ताकि आगे कोई परेशानी ना रहे। जैसे ही वो बच्चे को उठाकर जाने लगती हैं, दोस्तों, ये देखकर दादी और अग्नि के होश उड़ जाते हैं। निहार को जिंदा देखकर उन्हें यकीन ही नहीं होता। निहार सब समझ जाता है कि ये दोनों क्या करने वाली थीं। वह तुरंत गुस्से में पुलिस को कॉल करता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। निहार साफ शब्दों में कहता है, इन दोनों ने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इन्हें तुरंत गिरफ्तार कीजिए। दोस्तों, आखिरकार सच्चाई जीत गई और गलत करने वालों को सजा मिल गई। लेकिन क्या अब निहार और रूही की जिंदगी में सब ठीक रहेगा, या कहानी में अभी और ट्विस्ट बाकी हैं? आपको दादी और अग्नि का ये अंजाम कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।